हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का गीत फर्स्ट है, गीत सेकंड है। तो फर्स्ट गीत का एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है। पहला इम्पॉर्टेंट पैसेज, चिर सजग आगे आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। इसका पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम लिखेंगे कि गीत फर्स्ट, लेखिका का नाम, कवि का नाम महादेवी वर्मा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो एक ही लाइन अंडरलाइन है, मैं बार बार बताती हूँ कि आप लोगों को ऊपर और नीचे से कहाँ से ये लिया गया है, किस लिए कहा गया है। जैसे हम किसी व्याख्या को करते समय उसके प्रसंग को ऐड करते हैं अगर व्याख्या नहीं करनी होती है, तो उसी प्रकार से हम इस एक रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे पथिक, तुम्हारी सदा सचेत रहने वाली, चिरअजक आँखें उन्नीदी, हमेशा सजग रहने वाली, हमेशा सचेत रहने वाली आँखों में यह आज कैसा व्यस्त बाना, यह आज कैसी खुमारी क्यों है, आज की यह अलसाई हुई क्यों है। हे पथिक, ये तुम्हारी जो वेशभूषा है यह इतनी व्यस्त क्यों है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम अपने घर पर क्या कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो, आराम कर रहे हो, और संभवतः तुम यह भूल गए हो, नीचे की लाइन से भी अर्थ लिया जाएगा, संभवतः यह तुम भूल गए हो कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है, तुम्हें ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करना है, इसलिए तुम दूर जाओ। और परमात्मा को प्राप्त करने वाला लक्ष्य इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारी जो यात्रा है वह बहुत लंबी है, इसलिए तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें आलस्य में पड़े रहकर तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अर्थात लेखक कवयित्री के कहने का अर्थ मतलब है, आशय यह है कि साधक को साधन के साधना मार्ग पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और साधक जब इनसे घबरा करके और हताश होकर के बैठ जाता है, क्योंकि ऊपर की लाइन में हम लोगों ने पढ़ा कि तुम्हारी हमेशा सचेत रहने वाली आँखों में आज यह आलस्य क्यों है, तुम्हारा यह वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों पड़ा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के साधना मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो इसमें घबरा करके हताश हो करके बैठ जाता है वह कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को, साधक को अपने मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवयित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवयित्री ने पथिक को निरंतर, अभी मैंने बताया कि निरंतर साधक को, मनुष्य को अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो वही है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवयित्री ने पथिक को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। फिर है तो अगला क्वेश्चन है कि मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों के बावजूद पथिक को विनाश और विध्वंस के बीच क्यों छोड़ जाना है। तो कह रहे हैं मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी पथिक को विनाश और विध्वंस के बीच, मतलब तमाम कठिनाइयों के बीच उसे नया निर्माण करने के लिए का चित्र छोड़ जाना है कि कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने साधना के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होते रहना चाहिए। अब लिखा है हिमगिर शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। हिमगिर मतलब क्या होता है, हिमालय पर्वत, तो पहला मिल गया हिमालय। हिमालय पर्वत को गिरिराज भी कहते हैं, अर्थात पर्वतों गिर मतलब क्या होता है, पहाड़, पर्वत, राज मतलब राजा, पर्वतों का राजा है। तो हिमगिर के दो पर्यायवाची हैं, हिमालय है, गिरिराज है। अब ये पद्यांश पूरा हो गया। हम लोग अगले पद्यांश में अगला इम्पॉर्टेंट पैसेज पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।